नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग भोपाल पे। दोस्तों, आज हम आए साइट पर। मेरे जो 1 जनवरी के इंजीनियर्स थे, उन इंजीनियर्स को लेकर मैं साइट पर आया हुआ हूं और यहाँ पर आज इन लोगों ने किया हुआ है टाउनशिप लेआउट। इन लोगों ने 8 प्लॉट्स दिए हुए हैं, दोनों साइड रोड्स हैं, आगे भी रोड दिया हुआ है। सारी चीज़ें कैसे इन्होंने करी परफॉर्म, आइए हम जानते हैं हमारे ही इंजीनियर से। तो ये सर बताइए हमें, सर आज आप जो आए हैं, फर्स्ट डे है आपका आज सिविल गुरुजी भोपाल में, तो कैसा लग रहा है सर? आपने क्या क्या चीज़ें की हैं वो हमारे व्यूअर्स को समझाइए सर। यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी जी। बिकॉज आज हमने जो साइट पे आए हैं तब हमने टाउनशिप लेआउट का काम कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो मेन रोड लिया उससे रेफरेंस लिए हैं, रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए हमने अलग अलग प्लॉट काटे, उन सबकी मार्किंग करी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये थे हमारे इंजीनियर जिन्होंने बताया हमें टाउनशिप लेआउट के बारे में थोड़ा सा, किस तरीके से इन्होंने जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए 2 पॉइंट की हेल्प से तीसरे पॉइंट को फाइंड आउट किया है। आइए मिलते हैं हमारे दूसरे इंजीनियर से। सर, जैसे आपने टाउनशिप लेआउट किया हुआ है तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है आपने 4 मीटर का स्पेस छोड़ा हुआ है। ये 4 मीटर का स्पेस क्यों छोड़ा जाता है? ये 4 मीटर का स्पेस हमने रोड के लिए छोड़ा है। उसमें हम रोड की वाइंडिंग कर सकते हैं, उसमें हम स्ट्रीट लाइट डाल सकते हैं और पाइपलाइन डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई आज टाउनशिप लेआउट के बारे में। आइए दोस्तों और मिलते हैं हमारे इंजीनियर से। इन्होंने हमें बताया कि 4 मीटर का स्पेस हम क्यों छोड़ रहे हैं। 4 मीटर का स्पेस छोड़ा जाता है किसी भी टाउनशिप को करने में। अब ये 4 मीटर फिक्स नहीं है, ये क्या होता है, ये वेराई कर सकता है, ये रोड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेराई करता है। और यहाँ पर 4 मीटर इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी थी, जो मेरे पास ड्राइंग आई थी, उसमें इंस्ट्रक्शंस थे कि 4 मीटर आपको छोड़ना है। फ्यूचर में कभी भी रोड वाइंडिंग का काम होना है, सीवेज लाइन डलना है, पानी की लाइन डलना है, कोई भी स्ट्रीट लाइट्स के अगर कोई अंडरग्राउंड वायर्स लगने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ के लिए 4 मीटर का स्पेस हम छोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों मिलते हैं हमारे दूसरे इंजीनियर से। ये हमारे सर खड़े हुए हैं, सर हमें बताएंगे, एक ओवरव्यू देंगे पूरे टाउनशिप लेआउट का कि किस तरीके से टाउनशिप लेआउट इन्होंने किया है। जी सर। सबसे पहले हमने एक टेम्प्रेरी बेंचमार्क फिक्स की है सर। टेम्प्रेरी बेंचमार्क फिक्स करने के बाद हमने क्या करें कि हमारे एक प्लॉट साइज़ दिए थे टाउनशिप साइज़ में कि एक 6 बाई 9 मीटर का एक प्लॉट है। तो हमने प्लॉट का साइज़ फिक्स कर दिया। उसके बाद हमें ये भी पता था कि हमारे पास रोड कितने मीटर की, हमें पता था कि रोड वहाँ पे जो मेन रोड है वो 8 मीटर की है और जो टाउनशिप के सामने के रोड है वो 6 मीटर के हमने लिए हुए थे सर। उसके बाद हमने क्या किया, एक टेम्प्रेरी बेंचमार्क फिक्स किया सर। उसके बाद हमने क्या किया, 3, 4, 5 मीटर मेथड से हमने हमको 2 पॉइंट पे एक जो मिले हुए थे 2 पॉइंट, उससे हमने क्या करा, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास अननोन था उसको हमने फाइंड किए और उसके बाद हमने उसकी मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद हमने सर उसका डायगोनल जो था, डायगोनली भी प्लॉट मार्किंग करने के बाद हमने क्या किया कि सर जो प्लॉट था उसके प्लॉट में चूने से हमने मार्किंग की है और उसके बाद हमने उसका एक बार चेक किया सर। जी सर, तो सर ने बताया एक पूरा ओवरव्यू टाउनशिप लेआउट के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ें की हैं। आइए हमारे दूसरे इंजीनियर है, इंजीनियर नवनीत जी। तो इंजीनियर नवनीत जी से मैं जानना चाहूँगा, नवनीत जी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बताइए 3, 4, 5 मेथड इन लोगों ने सुन रखी है, ये 3, 4, 5 मेथड क्या होती है नवनीत जी? गुड आफ्टरनून ऑल व्यूवर्स। आज हम लोग यहाँ पर लेआउट करने आए थे और लेआउट करने में हमारे पास सबसे पहले हम लोग को एक बेंच मार्क हम लोग को मिला हुआ था, जिससे हम लोग अपना डायगोनल्स हम लोग ने निकाले। अब हुआ ये कि हम लोग को लेंथ दी हुई है और बिट भी दी हुई है, लेकिन हमको चाहिए था एक सेंटर पॉइंट, जिससे हम लोग अपनी जो लाइन है, लेंथ और बिट को एकदम सेंटर लाइन में हम लोग लेकर आए, जिसकी वजह से हम लोग कॉलम वगैरह की प्लेसिंग वगैरह सही कर पाए। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर 3, 4, 5 मेथड का हम लोग ने उपयोग किया है, जिसकी वजह से हम लोग मिड पॉइंट जो है इसका वो हम लोगों ने निकाले। और ये 3, 4, 5 मेथड वो होती है कि अगर मान लो हम लोग का कोई एक बेंच मार्क है, उस बेंच मार्क से अगर अपन आगे चलते तो वहाँ पर हम लोग को पहले 3 मीटर हम लोग को आगे चलना रहता है। उसके जैसे अपोजिट में अगर अपन जाते हैं तो फिर उससे अपन 4 लेते हैं।
ठीक है। 4 लेने के बाद जैसे ही हमारे पास 3 और 4 मिलके 7 आ गए, तो हम लोग फिर से जो बेंच मार्क से हमने 3 को चालू किए थे उसी बेंच मार्क में लेंगे, तो हमारा यहाँ से जो वर्टिकल लाइन है वो हम लोग को एक्यूरेट मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। नवनीत सर ने मेरे को बताया सारा कि 3, 4, 5 मेथड क्या होती है। आइए जानते हैं हमारे दूसरे इंजीनियर से, तो ये सर बताएंगे हमें कि सर जैसे जो लोग होते हैं जो साइट पर काम कर रहे होते हैं, उन लोगों ने कई सारी मेथड सुन रखी होती हैं। मेरे व्यूअर्स ने भी कई सारी मेथड सुन रखी होंगी। कोई कहता है 3, 4, 5 मेथड है, कोई कहता है पाइथागोरस थ्योरम वाली मेथड है, कोई कहता है राइट एंगल वाली मेथड लगा रहे हैं। और जो लेबर लोग यूज़ करते हैं जो टर्म्स को, उसको बोलते हैं गुनिया में लाना, कि गुनिया में लेकर के आए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या ये सारी मेथड अलग अलग होती हैं? गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। एक्चुअल में क्या है, सारी मेथड एक ही जैसी होती है, बस डिफरेंस ये होता है यदि आपको बड़ा एरिया लेना है तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा मतलब पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करते हैं। छोटे एरिया को अपन राइट एंगल को मेज़र करना है तो 3, 4, 5 मेथड लगाते हैं। बिल्कुल सर। और जो गुनिया होता है लेबर क्या है एक्यूरेट, हम उसको मतलब कि टर्मिनोलॉजी समझा नहीं सकते पाइथागोरस प्रमेय, तो इसलिए उसको गुनिया एक्यूरेट और राइट एंगल वाला जैसा होता है तो वो रखकर उसको डायरेक्टली मेज़र करता है वो। राइट एंगल में मतलब क्या 90 डिग्री लेते हैं वो लोग? यस सर, बिल्कुल 90 डिग्री का यूज़ करते हैं। और आप सभी को भी मैं बताना चाहूँगा, चीज़ें एक ही है, मेथड एक ही है, लेकिन उसका यूज़ बदल रहा है, उसका यूज़ बदल रहा है। अगर मेरे को छोटी कोई चीज़ करना है मैं 3, 4, 5 का यूज़ कर लूँगा। अगर मेरे को कोई बड़ी चीज़ करना है जो 50 मीटर के मेरे टेप में हो जाएगी, वहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने सारी चीज़ें सीखी। बात करेंगे हम सर से। ये सर हमारे वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, तो सर हमें बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ें की हैं। और जो रोड दिया है वो इन लोगों ने 6 मीटर का रोड क्यों लिया है? क्या इसमें सीवेज की लाइन भी इंक्लूडेड है? क्या इसमें वाटर की लाइन भी इंक्लूडेड है? इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे सर बताएंगे। जी सर। जो 6 मीटर का रोड है हमारे पास, तो अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर में आपका कोई सीवेज का लाइन जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का लाइन जाता है या फिर कोई बड़ी गाड़ी अंदर आता है, तो उनके लिए स्पेसिंग तो होना चाहिए कि वो लोग काम कर पाएँ। क्योंकि अगर बिल्डिंग उस जगह पे होगा तो बाद में तो हम तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ देंगे तो उससे बहुत नुकसान होगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम 6 मीटर का रोड नहीं दिया कि ताकि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स आई या फिर हमें कुछ भी बदलना हो तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर स्पेस है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से सर ने बताया। अब हम जानेंगे हमारे दूसरे इंजीनियर से। इंजीनियर सर बताएंगे हमको कि किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें की हैं। और जब आप आए थे तब यहाँ पर क्या था? अब अभी मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ये रोड है, इसके पीछे प्लॉट है, इस साइड भी प्लॉट है। जब आप आए थे यहाँ पर तो किस टाइप से चीज़ें थी और आपने कैसे शुरुआत की सर? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। जब हम यहाँ आए तो हमें बताया गया था कि हमें यहाँ पर टाउनशिप लेआउट से हमें पूरा लेआउट निकालना है, पूरे ग्राउंड पर लेआउट बनाना है। सबसे पहले लेआउट बनाने के लिए हमें बेंचमार्क चाहिए रहता, तो सबसे पहले सर हमने बेंचमार्क दिखा कि हमारे पहले बेंचमार्क है कहाँ। फिर उन बेंचमार्क पे 2 पॉइंट लिए, उन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने ये पूरा जो भी ग्राउंड में आपको दिख रहा है ये पूरा लेआउट हमने ड्रॉ किया है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो 2 पॉइंट लिए इसमें बहुत सारी मेथडों को यूज़ किया, जैसे हमने 3, 4, 5 मेथड को भी यूज़ किए और पाइथागोरस प्रमेय वाली जिसको लोग गुनिया भी कहते हैं उस मेथड का यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल में हमने सबसे पहले एक पॉइंट जो हमारे पास डिसाइडेड था, जो दूसरा पॉइंट था उसको कैलकुलेट किया और हमने इसके माध्यम से 3, 4, 5 का हो या फिर पाइथागोरस प्रमेय का हो, इसके माध्यम से हमने डायगोनल ड्रॉ किया। डायगोनल पता होते ही हमें 3 पॉइंट मिल गए और तीनों पॉइंट की पोजीशन को एग्जैक्ट लोकेट करते गए सर हमें पूरा टाउनशिप लेआउट हमारा कंप्लीट हो गया। सर ने मुझे बताया कि बहुत बड़ा प्लान था जो टाउनशिप का इन लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मांझी भी माउंटेन तोड़ने के पहले घबराया नहीं कि मुझे कितना बड़ा पहाड़ तोड़ना है, उसने बस पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह से हमारे जो इंजीनियर आए थे फर्स्ट बैच के, उनने क्या किया, आए 2 पॉइंट फाइंड किए, 2 पॉइंट की हेल्प से तीसरा पॉइंट फाइंड किया, पहले दूसरे तीसरे की हेल्प से चौथा पॉइंट फाइंड किया। सर्वेइंग का ही प्रिंसिपल है साहब कि 2 पॉइंट की हेल्प से तीसरे पॉइंट को फाइंड कर लो। और सर ने ही बताया सर्वे का पहला प्रिंसिपल कि कोई भी अगर मेरा बड़ा पार्ट है उसको मेरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आगे काम करना है। ठीक उसी तरह से काम करते हुए हमने वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का जो फॉर्मूला है उसी को अपने अंदर यूज में लाते हुए आज हमने पूरा लेआउट कर दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीटली जाना हमारे इंजीनियर से कि किस तरीके से उन लोगों ने टाउनशिप लेआउट किया है। अगर आप भी करना चाहते हैं इसी टाइप की ट्रेनिंग जो सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स होता है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन कराओ 15 जनवरी के बैच के लिए। क्योंकि यार दोस्तों सीट्स जो है वो लिमिटेड है, तो देरी ना हो जाए, आप अपनी सीट जो है वो बुक करके श्योर कर लीजिए। और दोस्तों बात करूं मैं फीस की तो आपको सिर्फ 40% फीस देना है कोर्स के दौरान और बाकी की जो 60% फीस है वो आपको देना है आपके जॉब लगने के बाद में। तो दोस्तों आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कॉल कीजिए 9111001234 पे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।